नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माता सावित्री ने अपने पतिव्रत पल से यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे। जानिए वट पूर्णिमा व्रत की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा के माध्यम से। प्राचीन समय में मद्र देश में अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा और प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम मालवी था। राजा और रानी के पास धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं था। संतान न होने के कारण दोनों बहुत दुखी थे। राजा अश्वपति ने संतान प्राप्ति के लिए देवी सावित्री की कठोर तपस्या की। उन्होंने कई वर्षों तक देवी की आराधना की। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री प्रकट हुई और वरदान दिया कि उनके घर एक तेजस्विनी और गुणवान कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद रानी मालवी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। देवी के आशीर्वाद से जन्म लेने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान, धार्मिक और तेजस्वी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उसके लिए योग्य वर की खोज आरंभ की, किंतु सावित्री के तेज और गुणों के सामने कोई भी राजकुमार प्रयुक्त प्रतीत नहीं हुआ। तब राजा ने उसे स्वयंवर अपना वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री विभिन्न राज्यों में भ्रमण करने लगी। एक दिन वह वन में पहुंची, जहां उसकी भेंट सत्यवान नामक युवक से हुई। सत्यवान अत्यंत सुशील, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ था। वह साल्व देश के राजा दुम्नसेन का पुत्र था। दुम्नसेन का राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था और वे अपने परिवार सहित वन में रहने लगे। सावित्री ने सत्यवान को ही अपना पति बनाना का निश्चय कर लिया और वापस आकर अपने पिता को सब बताया। उसी समय देवर्षि नारद वहां आए। राजा अश्वपति ने उनसे सत्यवान की विषय में पूछा। नारद जी ने कहा, सत्यवान सभी गुणों से युक्त है, लेकिन उसकी आयु बहुत अल्प है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा और रानी चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री को अपना निर्णय बदलने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने दृढ़ता से उत्तर दिया, आर्य कन्या केवल एक ही बार ही पति का वरण करती है। मैंने सत्यवान को अपना पति मान लिया है, इसीलिए मैं किसी अन्य से विवाह नहीं करूंगी। अंततः सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया गया। विवाह के बाद वह अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह बड़ी श्रद्धा और प्रेम से सभी की सेवा करती थी। समय बीतता गया और वह दिन भी निकट आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री को नारद जी की बात याद थी। उसने 3 दिन पूर्व से कठोर व्रत और उपासना आरंभ कर दिया। वह भगवान विष्णु और माता सावित्री की आराधना करने लगी। निर्धारित दिन सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए वन में जाने लगा। सावित्री भी उसके साथ चल पड़ी। वन में लकड़ियां काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा होने लगी। वह थक कर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही क्षणों में उसके प्राण निकल गए। तभी सावित्री ने देखा कि यमराज स्वयं सत्यवान के प्राण लेने के लिए आए हैं। यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास में बांधा और दक्षिण दिशा की ओर
चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे समझाया, देवी अब तुम लौट जाओ, यह संसार का नियम है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मैं भी जाऊंगी। पत्नी का धर्म है पति का साथ देना। सावित्री की धर्मनिष्ठा और बुद्धिमत्ता से यमराज प्रसन्न हुए और बोले, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, परंतु सत्यवान का जीवन नहीं मांग सकती। सावित्री ने पहला वरदान मांगा कि उसके ससुर दुम्तसेन की दृष्टि वापस आ जाए। यमराज ने तथास्तु कह दिया। कुछ दूर चलने पर यमराज ने दूसरा वरदान देने की बात कही। सावित्री ने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिलने का वरदान मांगा। यमराज ने यह भी वरदान भी दे दिया। फिर तीसरा वरदान में सावित्री अपने पति अशुपति के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने यह वरदान भी प्रदान कर दिया। सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज उसकी निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए और चौथा वरदान मांगने का कहा। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज ने अनजाने में यह वरदान भी दे दिया और आगे बढ़ गए। तब सावित्री ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि मुझे सत्यवान से 100 पुत्र होने हैं तो मेरे पति का जीवित रहना आवश्यक है। बिना पति के यह वरदान कैसे पूर्ण होगा। यमराज उसकी बुद्धिमानी, पतिव्रता, धर्म और अटूट निष्ठा से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए और कहा, हे साध्वी, संसार में तुम्हारे समान पतिव्रता स्त्री दुर्लभ है। तुम्हारा यश युगों युगों तक अमर रहेगा। यमराज के जाते ही सत्यवान पुनः जीवित हो उठा। दोनों आश्रम लौट आए और जाकर उन्होंने सारी घटना बताई। कुछ समय बाद उद्मतसेन की आँखों की ज्योति लौट आई और उन्हें अपना राज्य भी वापस मिल गया। राजा अशुपति को भी उनके पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार यमराज द्वारा दिए गए सभी वरदान पूर्ण हुए। तब से विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना से वट पूर्णिमा का व्रत करती हैं। इस दिन वट बरगद वृक्ष की पूजा की जाती है और सावित्री सत्यवान की कथा श्रद्धापूर्वक सुनी जाती है। व्रत का संदेश। वट पूर्णिमा व्रत हमें निष्ठा, प्रेम, समर्पण और धर्म और दृढ़ संकल्प की प्रेरणा देता है। माता सावित्री का आदर्श बताता है कि सच्ची श्रद्धा और अटल विश्वास से बड़ा संकट भी दूर किया जा सकता है। वट पूर्णिमा व्रत कथा समाप्त।